अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो के अंदर हम स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करके दिखाने वाले हैं। बहुत से ऐसे यूज़र्स होते हैं जो शुरू में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन जब वो शुरू में ट्रेडिंग करते हैं खुद से तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है या उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पहले आपको समझा देंगे कि स्पोर्ट और फ्यूचर ट्रेड आपने किस तरीके से करनी है और बाद में फिर आप ईज़िली कर सकेंगे। अब इस अकाउंट के अंदर मेरे पास थोड़ा फंड है, तो मैं पहले आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग करके दिखा दूँगा और बाद में फ्यूचर की लेवरेज किस तरीके से आपने सेट करनी होती है, कैसे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो सारी चीज़ें करके दिखा दूँगा। बायनांस पे कुछ इवेंट्स आते हैं तो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ बायनांस पे या किसी एक्सचेंज पे भी आते हैं जो भी इवेंट्स। तो यहाँ पे जो भी न्यू वेबसाइट, एयरड्रॉप जो भी फ्री में अर्निंग हो रही होती है जहाँ से भी वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो इसे भी जॉइन कर लें, यहाँ से भी आपका फ़ायदा होता रहेगा और यहाँ से आप पहले ट्रेडिंग सीख लें क्योंकि जो भी इवेंट होता है ज़्यादातर इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने वॉल्यूम कंप्लीट करना होता है। तो वॉल्यूम कंप्लीट किस तरीके से होता है कि आपने ट्रेड करनी होती है, जितनी आप ट्रेड करते हैं उतना आपका वॉल्यूम कंप्लीट होता है। अगर ट्रेड आपको आती ही नहीं होगी तो आप वॉल्यूम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। ये न्यू यूज़र हैं, ये उनके लिए है कि जिनको ट्रेड करनी नहीं आती बायनांस पे या किसी भी एक्सचेंज पे आपने जब भी स्पॉट या फ्यूचर ट्रेड करनी है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से होगी। अब सबसे पहले आपने अपने एसेट्स में जाना है, तो एसेट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए या यूएसडीसी होने चाहिए, जो भी आप जिस भी स्टेबल कॉइन में आप अपने यूएसडीटी या यूएसडीसी जो भी रखने चाहते हैं वो रख लें, ठीक है? अब मैंने यूएसडी 1 के अंदर क्यों रखे हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ वॉल्यूम कंप्लीट किया था। एक इवेंट आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर होगा। ये मैंने 2 इवेंट्स आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है? जिसमें आपने बस 1 मर्तबा ट्रेड करनी थी और दोनों इवेंट्स में आप जॉइन हो रहे थे, ठीक है? तो ये मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया भी था, समझाया भी था, ठीक है? तो ये दोनों इवेंट्स मैंने जॉइन कर लिए थे, यहाँ पे आपने क्लिक करना था, आपके सामने इवेंट आपका ओपन हो जाता। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये इवेंट भी जॉइन किया हुआ था, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ठीक है? ये देखिए मेरा 3000 वॉल्यूम है और दूसरा इवेंट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये दूसरा इवेंट भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला इवेंट हमारे पास कौन-सा है मैं चेक कर लेता हूँ और ये दूसरा इवेंट है। यहाँ पे हमें कुछ स्पिन्स मिलती हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ से 400 और $400 तक निकले हैं। मेरे तो नहीं निकले ज़्यादा क्योंकि मैं सुबह 2 मरतबा उठा हूँ, ठीक है? एक मरतबा मैं 2 स्पिन कर सकूँ और दूसरी मरतबा मैं 1 स्पिन कर सकूँ। इस तरीके से होता है कि स्पिन आपका सुबह 5 बजे शुरू होता है और 5 बज के कुछ सेकंड्स के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। तो जो कर लेते हैं स्पिन कुछ 5 से 6 या कोई 1 से 2 करता है तो उन्हें अच्छा बेनिफिट हो जाता है और कुछ को वही 1-2 स्पिन नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमारा 1-2 स्पिन हो जाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये रहा इवेंट, ठीक है? ये मेरे पास 12 स्पिन्स हैं, बाकी बची हुई। बाकी जो मैंने की हैं ये देख लें, पहले 2 बार की थी मैंने, उसके बाद 2 दिन तो मेरी आँख ही नहीं खुली 5 बजे और उसके बाद मैंने आज सुबह ही की है ये। तो ये भी 1 दिन बाद मतलब कल 11 बजे हमें मिल जाएँगी। अब कुछ लोगों को यहाँ से अच्छा खासा रिवार्ड मिल गया, अब हम दोबारा भी कर सकते हैं लेकिन ये है कि मैं इतनी स्पिन्स कर नहीं सकूँगा, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। अब मैंने ये दोनों चीज़ें साथ ही करी हैं, एक बार ये की है तो साथ मैंने वो भी जॉइन की हुई थी, वो भी वॉल्यूम हो गया, अब वहाँ से भी मुझे मिल जाएगी। जब इवेंट एंड हो जाएगा उसके बाद 7 दिन के बाद या 21 दिन के बाद मिल जाते हैं, तो वो वहाँ से भी मिल जाएगी और ये भी मुझे मिल गई। तो इस तरीके से होता है। बाकी मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएँगे, सबसे पहले आपने एसेट्स में चेक करना है, मैंने पहले भी आपको बताया आपके पास यूएसडीसी या यूएसडीटी में या यूएसडीसी 1 किसी भी स्टेबल कॉइन में आपने ओपन कर लेने हैं, पहले अपने कॉइन कर लेने हैं, ठीक है? और यहाँ से आपने ट्रेड के ऑप्शन को ओपन करना है, ठीक है? यहाँ से आपने फिर जिस पेयर में आपके पास होंगे ना, अब यहाँ पे मेरे पास अगर यूएसडीटी में होते तो मैं यूएसडीटी ओपन करता। अब यहाँ पे मेरे पास है यूएसडी 1 के अंदर, तो मैं यूएसडी 1 ओपन करके रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं बीएनबी के अंदर अगर ट्रेड करता हूँ, तो ठीक है, ये मैंने बाय किया, अगर लिमिट लगाई हुई है, ये चीज़ होती है। ये लिमिट होती है, ये मार्केट होती है, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ये चीज़ें छोड़ दें, बस लिमिट और मार्केट का अगर आपको पता है तो आप इज़िली ट्रेड कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिमिट सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं जैसे ही सेल या बाय करूँगा ना उसी टाइम मेरा सेल हो जाएगा, उसी टाइम मेरा बाय हो जाएगा, लेकिन इसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है और सही तरीके से होता भी नहीं है कि कोई जब नीचे प्राइस होता है उस टाइम हमारा बाय हो जाता है, ठीक है? जब ऊपर प्राइस होता है उस टाइम हमारा बाय हो जाता है और जब ज़्यादा नीचे प्राइस हो जाता है तो उस टाइम हमारा सेल हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो लिमिट भी हम लगा सकते हैं, लिमिट ठीक है, यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये अब 855 81 अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा ना उस टाइम मेरा बाय होगा।
अब यहाँ पे नीचे आया हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको दूसरी लिमिट लगा के दिखा देता हूँ, यहीं पे आप देखते रहना, ठीक है। तो ये अब 855 35 पे मेरा बाय होगा। इस तरीके से आप लगा लें, ठीक है। जैसे ही नीचे ऊपर हो तो आपका बाय हो जाएगा, फिर ऊपर जाके आप सेल कर सकते हैं। सेल में भी ऐसे ही लिमिट लगानी होती है, ये सेल पे लगाया। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, मैंने यूएसडी वन को यूएसडीटी में करना है, ठीक है। यूएसडीटी के अंदर करना है, ठीक है। ये होगी, यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। और ये मैंने ऊपर लिमिट लगाई हुई है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी कॉइन में कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है। ये देखें, मेरा अब यूएसडीटी के अंदर हो गए हैं सारे कॉइन, ठीक है। इस तरीके से आपने ये ट्रेड करनी होती है। अब फ्यूचर पे आ जाते हैं। तो यहाँ से पहले तो आपने ट्रांसफ़र कर लेने अपने जो भी आपके पास सपोर्ट या फंडिंग के अंदर अगर फंड पड़े हुए हैं, तो वो आपने फ्यूचर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेने। मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर के अंदर अगर आप $10 करते हैं, ठीक है। ये $10 हो गया हमारे, और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आपके पास आ जाएँगे। पहले ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, फिर फ्यूचर के अंदर आते हैं। ये किसी भी एक्सचेंज पे आप करते हैं ट्रेडिंग, तो इसी तरीके से होती है। बस ओकेएक्स के अंदर आपकी ट्रेडिंग होती है। एक फंडिंग अकाउंट होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में करके रख देते हैं तो वहीं से हो जाएगी सारी ट्रेडिंग, ठीक है। उसमें ये नहीं करना पड़ता कि आपने पहले फ्यूचर में की है या स्पॉट में की। उसमें आप स्पॉट में करें या फ्यूचर में करें, आपके सारे फंड एक ही जगह पे सेव होंगे, एक ही जगह पे पड़े होंगे, आप ईज़िली कर सकेंगे, ठीक है। मतलब फ्यूचर की ट्रेड भी वहीं से कर सकेंगे और स्पॉट की ट्रेड भी वहीं से कर सकेंगे। आपको फ्यूचर के अंदर अपने फंड रखने नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम फ्यूचर के अंदर आ जाते हैं। ये आप बायनांस या किसी और एक्सचेंज पे आप जाएँगे तो इसी तरीके से आपकी ट्रेड होगी। लेकिन अगर आप जाते हैं ओकेएक्स के अंदर, तो ओकेएक्स के अंदर ऐसे नहीं होती, ठीक है। उसके बारे में मैं बताऊँगा। जैसे ही वहाँ पे कोई इवेंट-शिवेंट आता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 21 की लेवरेज, $10 है। तो यहाँ पे अगर हम 100 की लेवरेज लगाते हैं, मैं आपको ईज़ी ईज़ी तरीके से समझाता हूँ। हमारे पास हैं, समझ लें $1 है, ठीक है? तो $1 के साथ अगर मैं लेवरेज लगाता हूँ 100 की, तो ये हमारे बन जाते हैं $100, मतलब $100 की हमारी ट्रेड लगी है। अब यहाँ पे 75 है इसकी एंड, तो मैं अभी $1 हमारे पास है, यहाँ पे मैं $1 रख लेता हूँ, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है? ये फ्यूचर के अंदर चले गया, ठीक है? यहाँ पे मैंने लेवरेज कर ली अपनी 20 या 21 जो भी है। और यहाँ से मैंने फुल कर दिया। ये $1 हमारा फुल हो गया, ऊपर से 20 को मैंने लेवरेज कर दी। अब $1 की हमारी ट्रेड लगेगी $20 की या $21 की, ठीक है? तो इस तरीके से मैं जैसे ही बाय या सेल, शॉर्ट करूँगा या लॉन्ग करूँगा, जो भी करूँगा, तो वो मेरी नीचे लग जाएगी। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे की और यहाँ पे मैंने इसको लॉन्ग कर दिया, ठीक है? 28 से। 28 ऊपर लिमिट होगी, ये फुल कर दिया और नीचे यहाँ पे अब हमारी ये लिमिट में अगर आप लगाएँगे तो ये ऑर्डर के अंदर चली गई है। जैसे ही यहाँ पे 856.30 मतलब 856.3 पे आएगी, तो हमारी यहाँ पे पोज़ीशन ओपन हो जाएगी और हमें जो भी प्रॉफ़िट या नुकसान होगा, पहले तो हमारी फ़ीस कटेगी, ठीक है? उसके बाद हमें जो भी प्रॉफ़िट या नुकसान होगा, वो हमने देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको मार्केट के अंदर करके दिखा देता हूँ, ठीक है? मार्केट में ये होता है कि आप यहाँ पे लगाएँगे, उसी टाइम आपकी लग जाएगी, जहाँ पे भी मार्केट होगी उसी साइड पे आपकी लग जाएगी। अगर आप जल्दबाज़ी में बैठे हैं, तो लेवरेज वही होगी, लेवरेज में इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है? $1 है आपके पास, उसके ऊपर आपने जो लेवरेज लगाई है, उतनी उसके साथ ज़र्ब करना है, ठीक है? और इसमें ये देखें, जितनी लेवरेज आप ज़्यादा लगाएँगे, उतना रिस्क रिस्क आपके अकाउंट में ज़्यादा होगा। अब मेरे पास $1 है, मैं अगर 75 की लेवरेज लगा लेता हूँ, तो मेरे रिस्क इतना ज़्यादा हो गया कि अगर थोड़ी-सी नीचे आती है मार्केट, तो लिक्विडेशन हो जाएगी, मतलब मेरा अकाउंट सारा खाली हो जाएगा। 0.5 या 6 तक ही मुझे नुकसान हो जाता है, तो मेरा अकाउंट सारा खाली हो जाएगा। ये होता है कि ऊपर वो डॉलर ये जो होते हैं ना, ये बायनांस वाले हमें देते हैं, ठीक है? या किसी भी एक्सचेंज के अंदर आप लगाते हैं, तो ये जो लेवरेज होती है, ये उनके डॉलर होते हैं, ये सारे लग जाते हैं, लेकिन नुकसान जो है ना, वो हमारे डॉलर के अंदर जितना भी होता है ना, तो अब हमारे पास हैं $10 और लेवरेज उन्होंने हमें 75 की दी हुई है, ठीक है? तो 10 को हम 75 के साथ पहले तो ज़रब कर देंगे, जितना भी बनता है उतनी हमारी लेवरेज हो जाएगी। और उसके बाद जो भी नुकसान होगा, $10 का नुकसान हो जाएगा तो वो बस मेरा होगा, उनका कोई नहीं होगा, वो अपनी पोज़ीशन क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही हमारे $10 का नुकसान होगा, तो हमारी लिक्विडेशन हो जाएगी हमारे अकाउंट की और पोज़ीशन क्लोज़ हो जाएगी, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से हमें प्रॉफ़िट होता है ना ज़्यादा, अब हमारे पास हैं $10 लेकिन हमने ट्रेड लगाई हुई है 100 या $200 की, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताई है, लेवरेज ज़्यादा लगाकर। तो जो हमें प्रॉफ़िट होगा वो 100 या $200 के हिसाब से होगा और नुकसान भी 100 या $200 के हिसाब से होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं एक ट्रेड भी आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने लिमिट पे करनी है क्योंकि लिमिट पे सही होती है। यहाँ पे हमने फुल ये कर दिया, ऊपर से 20 की लेवरेज होगी, तो यहाँ पे हमारा नुकसान ही होगा ज़्यादा। 31 पे मैं कर लेता हूँ, 32 पे कर लेता हूँ ताकि मेरी ट्रेड ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन ये देखें ओपन हो गई है और हमारी ऊपर ही जा रही है, क्योंकि ये देखें 857.32 पे मैंने ली और ये 38 पे चली गई है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कितनी फीस लगी होगी। 0.02 की लगी है, ठीक है। इसी तरीके से आपने करनी होती है जो भी फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी इवेंट आया हो, इसी तरीके से आपने फ्यूचर ट्रेड करनी होती है। फ्यूचर ट्रेड में ये भी होता है कि आपका नुकसान भी बहुत जल्दी होता है और आपका प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम कंप्लीट करना है तो वो इस तरीके से होता है ताकि आपकी जो फीस होती है वो कम से कम लगे।